हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड का मतलब है कि हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व करना है। तरीका देखिए, सबसे पहले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले सभी टर्म्स में a से डिवाइड करने पर तो x² + b/ax + c/a इज इक्वल टू 0। c/a को इधर भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x² + b/ax इज इक्वल टू -c/a। अब देखिए, यहाँ पर एक टर्म सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ और फिर उसका भी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो देखिए, b/a का हाफ क्या हुआ, b/2a, और इसका स्क्वायर b/2a का होल स्क्वायर। इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। b/2a का होल स्क्वायर करने पर b²/4a² आएगा। अब देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a² + b² + 2ab। अब कई कहेंगे सर 2 तो आ नहीं रहा है। देखिए, न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर के 2 से कैंसल आउट हो गया, तो ये x + b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने 4a² एलसीएम ले लिया तो माइनस का 4ac + b²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर रूट हट जाएगा, यहाँ से यहाँ स्क्वायर रूट लग गया। प्लस माइनस इसलिए आया है क्योंकि स्क्वायर है, प्लस b/2a को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, नेगेटिव हो जाएगा। 4a² का स्क्वायर रूट लिया 2a, 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है। जब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आता है कि x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। यहाँ पर जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है b² - 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी रूट डिफाइन हो पाएगा। इसी फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला और हिंदू विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अब हमें समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। देखिए, ऊपर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिफाइन किया था, इसमें रूट में एक क्वांटिटी आ रही थी b² - 4ac। इसी को डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। मैंने लैंग्वेज में भी लिखा है कि इफ़ ax² + bx + c = 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन b² - 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचर्स ऑफ रूट को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और कैपिटल D और डेल्टा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको इसका हिंदी नाम भी आना चाहिए। हिंदी में इसे विवेचक कहते हैं, विवेचक। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विवेचक कहते हैं। अब हम नेचर्स ऑफ रूट की बात करेंगे। देखिए, हमारे पास डिफरेंट केस हैं। 3 केस यहाँ पर बन सकते हैं। फर्स्ट केस कि यदि सबसे पहले ग्रेटर देन 0 हो जाए, d = b² - 4ac 0 से ज़्यादा हो जाए, यानी पॉजिटिव हो, तो रूट्स इसके डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होंगे, रियल होंगे। तो रूट देखिए क्या क्या होंगे, -b प्लस, वही फॉर्मूला लिखना है, एक बार प्लस साइन लगाकर एक बार माइनस साइन लगाकर। तो हम कह सकते हैं कि 2 अलग अलग रूट होंगे और रियल रूट होंगे। यदि b² - 4ac 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे। आप डेल्टा इसको 0 कर दें तो -b/2a और -b/2a हो जाएंगे। और यदि इसकी वैल्यू d की वैल्यू b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स इमेजनरी होंगे, या हम यूँ कह सकते हैं कि रियल नहीं होंगे। दोनों एक ही बात है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0 बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड वेरीफाई द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ श्रीधराचार्य।
तो देखिए सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहला मैंने आपको यही बताया था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसे डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से हमने सभी में डिवाइड कर लिया, प्लस 3/2 को इधर भेज देंगे, -3/2 हो गया। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि आप x के कोफिशिएंट को देखिए, कितना है 7/2, नेगेटिव का है निश्चित रूप से, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हाफ करें, 7/2 का हाफ होता है 7/4, और 7/4 का जो होल स्क्वायर है वो हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। देखिए ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ आप इस एलसीएम लेंगे तो 25/16 आ जाएगा। 25/16 को हम 5/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस आ गया। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया, एक बार नेगेटिव साइन ले लिया। सॉल्व करने पर एक बार x की वैल्यू 3 आएगी, नेगेटिव साइन लेने पर 1/2 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 1/2 इसकी सॉल्यूशन होंगे। सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसमें एक बात इसने और कही थी कि आप इसको श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वेरीफाई भी कराएं। तो बहुत आसान कंसेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखें, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमें इसको वेरीफाई करना है। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो ये क्वेश्चन है, वेरीफाई करें। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, चाहे क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा है। तो d निकालें, b² - 4ac 25 आया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया, -b ± रूट में b² - 4ac/2a, वैल्यू पुट करें, अगेन सॉल्व करें। बीच में प्लस माइनस साइन लग रहे हैं, एक बार प्लस साइन, एक बार नेगेटिव साइन। आप देख सकते हैं सॉल्व करने के बाद फिर से वही दो वैल्यू आई हैं जो आपको परफेक्ट स्क्वायर से मिली थी। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हैंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब देखिए इसके जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे सवाल लिखे हैं आपके लिए, उनके साथ में आंसर भी हैं। कुछ के रूट्स रियल नहीं आएंगे, इसका मतलब b² - 4ac <0 होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ, जैसे ये 5th क्वेश्चन है, x² + 4x + 5 है, तो इसमें a = 1 है, b = 4 है, c = 5 है। आप जब b² - 4ac निकालेंगे तो b का स्क्वायर क्या हो गया 16, -4ac करेंगे 20, कितना आ गया -4। तो ये 0 से लेस देन हो गया, तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, रूट्स विल नॉट बी रियल। याद रखें रियल रूट जो हैं केवल उन्हीं को ही 10th क्लास में निकालना हमारे सिलेबस में है। ऐसा नहीं है कि जो रूट्स रियल नहीं है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। 11th क्लास में अलग से कंसेप्ट आएगा, हम उसको आयोटा मानकर रूट में जो -1 है उसको हम आयोटा लिखते हैं, और इस तरह से हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस से बाहर है। आप 11th क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको बस यही लिखना है कि जिनका भी b² - 4ac <0 आ रहा है तो उनके जो रूट्स हैं वो नॉट रियल होंगे, यानी कि रियल नहीं होंगे। एक और ख़ास बात आपको यहाँ ध्यान देनी है, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन के आंसर √33, √19 इस तरह से आ रहे हैं। मान लीजिए आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया और इस तरह से टर्म आ गई रूट में 31/4, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 31/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से रहने दें, इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है और डेसिमल में निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी जो परफेक्ट स्क्वायर हैं केवल उन्हीं का आप स्क्वायर रूट कर परफेक्ट वैल्यू लिखते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको रूट में ही रहने दें, उनको आप ब्रेक ना करें या डेसिमल में ना निकालें। तो ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 7 पार्ट है, इन सभी को आप सॉल्व करें। और यदि आपको नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी आपको यही करना है। एक बार फिर से रिपीट करूँगा,
जो रियल रूट हैं केवल उन्हीं को फाइंड आउट करते हैं। यदि d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो उस केस में हमें केवल यही लिखना है रूट्स विल नॉट बी रियल, उसको आगे सॉल्व नहीं करना है। देखिए रोज़ मैं एक एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको पता चल जाए इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।